गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 10 ईद का तोहफा पढ़ेंगे। ये एक कहानी है, तो आइए पाठ पढ़ते हैं। ईद का त्यौहार आ रहा है। सारे गांव में हलचल है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सबके नए नए कपड़े बन रहे हैं। हर किसी के मन में उमंग है, पर बेचारी सकीना मन मारे घर में बैठी है। तो बच्चों, कौन सा त्यौहार की बात हो रही है यहाँ पर? ईद के त्यौहार की। और क्योंकि ईद का त्यौहार आने वाला है, सारे गांव में हलचल है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने तरीके से त्यौहार मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सब अपने लिए नए नए कपड़े बनवा रहे हैं। हर किसी के मन में उमंग है। उमंग का अर्थ होता है जोश या खुशी। तो सबके मन में खुशी है, पर बेचारी सकीना जो थी वो उदास बैठी हुई थी अपने घर में। मन मार के बैठना मतलब उदास होके बैठना। पहले उसका पति जो था बीमार हुआ था और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर उसका बेटा इस्माइल मजदूरी करके परिवार का गुजारा करने लगा। 1 वर्ष पहले वह भी नौकरी की तलाश में तो बाहर गया, लेकिन वो आज तक लौटा नहीं। अब बूढ़ी सकीना का जीना दूभर हो गया, अर्थात मुश्किल हो गया। कभी कभी उसे गांव में छोटी छोटी मजदूरी मिल जाती, जिससे वह अपना पालन पोषण करती। कभी कुछ दयालु लोग उसकी थोड़ी बहुत सहायता भी कर देते थे। उसी के बल पर अधभूखी रहकर फटे पुराने कपड़ों में लिपटी वह किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी को खींच रही थी। कहने का मतलब ये कि कभी गांव के लोग उसे कोई छोटा मोटा काम देते, तो कभी कुछ दयालु लोग उसकी मदद भी कर देते, और उसी की सहायता के बल पर कभी आधे पेट रहकर, कभी फटे पुराने कपड़े पहनकर ये महिला अपना जीवन काट रही थी। गांव के अधिकतर धनी लोग उससे सहानुभूति का दिखावा करते कि उन्हें सकीना के साथ बहुत ही हमदर्दी है। पर कोरी अर्थात केवल सहानुभूति से भूखे पेट भर सकते हैं, न अधनंगे शरीरों पर कपड़े ढक सकते हैं। कि सिर्फ किसी दूसरे के लिए हमदर्दी दिखाकर ही हम उसकी भूख को नहीं मिटा सकते, और न ही उसे पहनने के लिए भरपूर कपड़े दे सकते हैं। सकीना अल्लाह से रोज दुआ करती कि उसका बेटा लौट आए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन को निराशा घेरने लगी। पर मन के एक सुदूर कोने में आशा की एक म्लान सी किरण अब भी प्रकाशित थी, जिसके बल पर उसका मन कहता, मेरा बेटा एक दिन अवश्य लौटकर आएगा। सकीना अल्लाह से रोज दुआ करती। दुआ करने का अर्थ होता है प्रार्थना करता। सकीना रोज अपने अल्लाह से दुआ करती कि वे जो हैं उसके बेटे को लौटा दें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया और उसके मन को निराशा होने लगी। पर मन के किसी एक दूर कोने में आशा एक हल्की सी किरण भी थी, म्लान सी किरण, अर्थात एकदम हल्की सी कोई किरण भी थी, प्रकाशित थी। मतलब उसके मन में ये उम्मीद जाग रही थी, जिसके बल पर उसका मन क्या कहता कि मेरा बेटा एक दिन अवश्य लौटकर आएगा। उसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन अवश्य लौटकर आएगा। लेकिन समय कब किसके लिए ठहर पाता है? वह तो मानो पंख लगाकर उड़ता रहता है। समय किसी के लिए ठहरता नहीं है, और इसी प्रकार से वह समय भी जो था वो बहुत तेजी से चला जा रहा था। पंख लगाकर उड़ना मतलब बहुत तेजी से वो समय कट रहा था। ईद का दिन आ पहुंचा। सकीना को कई दिनों से बुखार था। कहीं मजदूरी करने नहीं जा सकी थी। घर में कोई जमा पूंजी तो थी नहीं। कैसे मने ईद? कहाँ से बने नए कपड़े? देखते देखते ईद का दिन भी आ गया। सकीना को पहले से ही बुखार आ रहा था, तो वो कहीं मजदूरी भी नहीं कर पा रही थी, और उसने घर में कुछ पैसे भी जमा करके नहीं रखे थे। तो आखिर कैसे मने ईद और कैसे वो बनाए नए कपड़े? सब लोग आज नए नए कपड़े पहनेंगे, घर घर सेवैयां बनेंगी, महंगे मेवे डालकर खीर बनाई जाएगी। सकीना सोचने लगी, मैं अभागी क्या करूं, किसके आगे हाथ फैलाऊं? मजबूरी में खुदा जिस हाल में रखे रहना होगा। सब लोग सकीना अपने घर में उदास होकर बैठी है और सोच रही है क्या सारे लोग जो है वो नए नए कपड़े पहनेंगे, सबके घर में सेवैयां बनेंगी, महंगे मेवे डालकर सब खीर बनाएंगे। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अभागी मतलब बदकिस्मत। वो अपने आप को बदकिस्मत मान रही थी और सोचती कि अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? हाथ फैलाना, किसी के आगे हाथ फैलाना अर्थात किसी से सहायता लेना। मजबूरी में खुदा जिस हाल में रखे रहना होगा। अंत में वो अपने आप को समझाती है
कि मजबूरी है मेरी और खुदा मुझे जिस हाल में रखेगा मुझे रहना पड़ेगा। यह सब सोचती हुई सकीना बैठी बैठी अपनी बेबसी पर रो रही थी। इसके सिवा उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। यही सब सोचते सोचते सकीना बैठी हुई अपनी किस्मत पर रो रही थी, अपनी मजबूरी पर रो रही थी। उसे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। अचानक तभी उसके टूटे फूटे घर के सामने एक शानदार कार आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही मोहल्ले के बच्चों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही वो शानदार कार आकर उसके दरवाजे पर रुकती है, सारे मोहल्ले के बच्चे आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सकीना के चिंतन का क्रम टूटा। उसने मन ही मन सोचा, इस झोपड़ी पर यह कौन भटक कर आ पहुंचा? होगा कोई कहीं का रास्ता पूछने वाला। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। कहाँ ये गाड़ी, कोठी वाले मालदार लोग, कहाँ हम जैसे बेबस दुखी इंसान। सकीना के सोचने का क्रम टूट जाता है। चिंतन अर्थात सोचना, तो सोचने का क्रम टूट जाता है। जैसे ही वो गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकती है, उसका ध्यान हट जाता है। वो मन ही मन फिर सोचती है कि इस झोपड़ी पर आखिर कौन भटक कर आ गया। फिर वो अंदाज़ा लगाती कि हो सकता है कि कोई रास्ता पूछने वाला होगा। फिर वो सोचती है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। कहाँ ये गाड़ी कोठी वाले मालदार लोग अर्थात अमीर लोग, और कहाँ हम जैसे बेबस और दुखी इंसान। सकीना ने देखा, एक युवक गाड़ी से उतरा। वह शानदार कीमती कपड़े पहना था। मोहल्ले के बच्चों से कुछ पूछकर वह सकीना के दरवाजे पर आया। वहाँ किवाड़ तो थे नहीं। वह झटपट उठकर बाहर तक आई। धुंधलाई आंखों से कुछ पहचानना चाहा पर असमर्थ रही। सकीना देखती है कि एक युवक जो है वो गाड़ी से उतरकर आता है और उस युवक ने बहुत ही अच्छे और कीमती कपड़े पहने हुए थे। मोहल्ले के बच्चों से पूछकर वो सकीना के दरवाजे पर आया। वहाँ पर किवाड़ नहीं थे, मतलब दरवाजे नहीं थे। वो झटपट उठकर जल्दी से उठकर बाहर आई। धुंधलाई आंखों से कुछ पहचानना चाहा पर असमर्थ रही। धुंधलाई आंखों से अर्थात उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता था, फिर भी वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं पहचान पाई, असमर्थ रही, वो उसे नहीं पहचान पाई। युवक ने उसे ध्यान से देखा और सकीना चाची आदाब कहकर उससे लिपट गया। सकीना को काटो तो खून नहीं। वह युवक की इस हरकत पर शर्म के मारे पानी पानी हुई जा रही थी। कौन है यह आदमी? बेहया कहीं का, न जान न पहचान, आया और मुआ इस तरह लिपट गया जैसे मैं सचमुच इसकी चाची हूँ। पर इसने मुझे चाची क्यों कहा? जरूर इससे भूल हुई है। युवक उसको ध्यान से देखता है सकीना को, और उसे सकीना चाची आदाब कहता है और उसे जाकर लिपट जाता है। सकीना को काटो तो खून नहीं, अर्थात वो घबरा जाती है। वह युवक के ऐसे व्यवहार किए जाने से अचानक हैरान हो जाती है। फिर सोचती है कि आखिर ये है कौन आदमी? बिना जान पहचान के ये वह इस तरीका का व्यवहार क्यों कर रहा है? पर उसने मुझे चाची क्यों कहा? जरूर इससे भूल हुई है। फिर वो सोचती है कि आखिर इस युवक ने मुझे चाची क्यों कहा? लगता है इससे कोई भूल हो गई है। युवक सकीना की मना स्थिति को समझ गया। वह बोला, अपने बेटे गोपाल को भी नहीं पहचान रही चाची? गोपाल लाला रामलाल का बेटा, मेरे इस्माइल का दोस्त। कहते हुए सकीना के सूखे ओठों पर मुस्कान खिल गई। चाची, अब आपने ठीक पहचाना। मकान बेचकर गांव से गए हुए हमें 20 बरस हो गए। युवक जो था वो सकीना के मन की स्थिति, मन स्थिति अर्थात मन की स्थिति को समझ गया कि उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं। वह बोला कि आप अपने बेटे गोपाल को भी नहीं पहचान पा रही हैं? तब उसे सकीना को याद आता है, गोपाल लाला रामलाल जी का बेटा, मेरे इस्माइल का दोस्त। वो पहचान जाती है और उसके उदास होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। चाची, अब आपने ठीक पहचाना। मकान बेचकर गांव से गए हुए इन्हें कितने साल हो गए थे? लगभग 20 बरस हो गए थे। अब तक सब बातें याद रही? बड़ी अच्छी याददाश्त है आपकी, गोपाल ने कहा। हाँ गोपाल बे, नहीं नहीं गोपाल बाबू, सकीना ने कुछ कहना चाहा। गोपाल उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, नहीं नहीं चाची, मेरी प्यारी चाची, मुझे गोपाल बाबू मत कहो, पहले की तरह गोपाल बेटा ही कहो न चाची। माताजी पिताजी के गुजरने के बाद मैं किसी के मुँह से बेटा शब्द सुनने के लिए तरस गया हूँ चाची। अब सकीना जो है वो उससे बात करते करते थोड़ा हिचक जाती है। हाँ गोपाल बेटा, नहीं गोपाल बाबू, सकीना ने कुछ कहा, वो बोलना चाहते उसे गोपाल बाबू, क्योंकि अब वो देख रही थी कि अब वे एक अमीर और रईस युवक बन चुका था। गोपाल उसकी बात को समझ जाता है
और बीच में ही काट कर बोलता है कि नहीं, वह उसे गोपाल बाबू नहीं बल्कि गोपाल बेटा ही कहे, क्योंकि उसके माता और पिताजी की मृत्यु के बाद उसको कोई भी बेटा बोलने वाला नहीं है और उसे ये बेटा शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है। तू कितना बड़ा आदमी बन गया, फिर भी बिल्कुल नहीं बदला मेरे बच्चे। तेरे माँ बाप नहीं रहे, कितने अफसोस की बात है। दोनों कितने अच्छे इंसान थे, सबके दुख दर्द में शामिल होते थे हमेशा। मैं ही बदकिस्मत सारे दुख देखने के लिए जिंदा हूँ, सकीना ने दुखी होकर कहा। फिर वो बात करना शुरू करती है गोपाल से, बोलती है कि तू कितना बड़ा आदमी बन गया, फिर भी आज भी तुम वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले हो। फिर वो अफसोस जाहिर करती है कि उसके माता और पिता की मृत्यु हो गई है। दोनों बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो याद करती है कि वे दोनों सबके दुख दर्द में शामिल होते थे। मैं ही बदकिस्मत सारे दुख देखने के लिए जिंदा हूँ। फिर वो अपने जीवन पे अफसोस बताती है। बदकिस्मत, वो अपने आप को कैसा मान रही, बदकिस्मत, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, इसीलिए वो सारे दुखों को देखने के लिए जिंदा है, सकीना ने दुखी होकर कहा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा। बाकी के बचे पाठ को हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। इस पाठ के साथ आपको कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं तथा इसके शब्दार्थ भी आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।